नमस्ते साथियों। एक शब्द होता है संघर्ष, जिससे हम सभी परिचित होंगे। ये जो संघर्ष शब्द है, इसे लिखने में भी हमें संघर्ष करना पड़ा। ये ऐसे ही नहीं लिख गया और हम सब जीवन में इस शब्द से बचना चाहते हैं। जीवन में हर व्यक्ति हर काम को करना चाहता है, हर एक वस्तु को पाना चाहता है, अपने नाम को रोशन करना चाहता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं करना चाहता। संघर्ष जब हम करेंगे तो हम निखरेंगे। और संघर्ष की अगर बात करें तो संघर्ष तो हमें उस दिन से सीखना पड़ा, उस दिन से हमें करना पड़ा जब हम अपने माता के गर्भ से बाहर आए। अपने माता के जब हम गर्भ से बाहर आए, इस दुनियादारी में आए, इस संसार में आए, तो भी हमारे लिए संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष से इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा और आज हम संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। और ये दिक्कत हमारे जीवन में अगर ऐसे ही संघर्ष से बचते रहे तो और बढ़ जाएगी। और संघर्ष से हम कब तक बचेंगे? हमने अपना बचपन खो दिया और जवानी में भी हम अपने इस संघर्ष से बच रहे हैं। दिक्कत आ जाएगी। और जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया है वो आज दिक्कत में हैं। आप वर्तमान में देख लीजिए, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वो राजपथ पे है, और जिसके घर में पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ प्रधानमंत्री बने, उसके लिए सहायता इतनी मिल गई कि वो संघर्ष से बच गया और आज वो देश का चुनाव नहीं जीत पा रहा है। तो हम कब तक बचेंगे? एक जो तितली होती है, उसके लिए जो बाहर निकलना होता है, एक कुकरी से एक जो आवरण होता है अंडा का, उससे बाहर निकलना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ पर उस तितली की माँ ये सोचे कि मैं इसकी सहायता कर दूं, तो उसके जो पंख होंगे वो अपंग हो जाएंगे, वो शक्तिशाली नहीं होंगे, उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो अपने पंखों पर उड़ सके। इसलिए उसकी जो माँ है वो सहायता नहीं देती। वो जितने रगड़ेगी, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी उस कुकरी को तोड़ने को, उस कबर को तोड़ने के लिए, उतनी वो अपने पंखों पर उड़ने में सक्षम हो जाएगी। अगर आपके जीवन में आपने कुछ लक्ष्य साधा है, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हों और चाहे आप खेती किसानी कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हों, वकील बनना चाहते हों, डॉक्टर बनना चाहते हों, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप दुनिया के किसी भी शिखर पर जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन में अगर जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आपके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए गर्व की बात है। ये आपके लिए पॉजिटिव वेव आ रही हैं, ये आपकी तरंगे आ रही हैं, ये आपके और नहीं आ रही हैं तो अपने अंदर ऐसे विचार पैदा करिए, ऐसे लोगों में बैठिए कि ये तरंगे आपके अंदर से उपजें, उत्पन्न हों, जन्में, ताकि वो लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं आपको अच्छा लगे। क्योंकि सहायता जिन लोगों ने ली है और जिन लोगों को ज़्यादा सहायता मिल गई है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सहायता कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, उसका धन्यवाद कीजिए। क्योंकि वो आनंद सर है ना, वो कहते हैं कि जो लोग हमारे लिए खड्डा खोदते हैं वो दरअसल हमारे लिए कूदना सिखाते हैं। तो जो लोग, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी सहायता कर सकता है, ले लो। लेकिन अगर उसने एक बार मना कर दिया तो उसका बारंबार परिणाम करो कि तूने बहुत अच्छा किया, मेरी सहायता नहीं की, वरना मैं सहायता में ही जीवन गुजार देता, मैं संघर्ष नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं उनकी क्या दशा है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा हमारा नाम उतना ही बड़ा होगा। और ये आज से ही नहीं, प्राचीन काल से आज तक जो देश संघर्ष नहीं कर पाए वो पतन हो गए, वो मिट गए, वो ख़त्म हो गए। हमारे देश में भी संघर्ष प्राचीन काल से आज तक जारी है। शक आए, हूड़ आए, कुषाण आए, चंगेज आए, पठान आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए, लेकिन हमने क्या संघर्ष नहीं किया? अगर वो भगत सिंह ये ठान लेता कि क्या है यार, हम तो मर जाएंगे, हमारे लिए क्या मिलेगा, तो क्या होता? अगर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो लाखों की फौज खड़ी नहीं करते तो क्या होता? ये देश आज आज़ाद होता। लेकिन ये आज़ादी हमारे लिए आज हमारी बेड़ियाँ बन गई है। ये आज़ादी को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या है?
जिस चीज़ पे बैन लग जाता है, जिस चीज़ पे प्रतिबंध लग जाता है, उस चीज़ की मांग उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे लिए हर चीज़ की स्वतंत्रता है। आज संविधान जो बना है, इससे पहले बना, आज जो संविधान है उसमें हर चीज़ की सहायता है। आज ये भारत सरकार बैन कर दे कि शिक्षा वैन है, कोई भी व्यक्ति आज से नहीं पढ़ेगा, हम लोग आंदोलन खड़ा कर देंगे। ये सरकारें बताओ हमारा अधिकार छीन रही, लेकिन सरकारें आज हमारे लिए प्राइवेट सरकारी स्कूल सबकी व्यवस्था कर रही है। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि सरकारी में पढ़ें, तुम्हें नहीं लगता है प्राइवेट में पढ़ें, जिसमें मर्जी हो पढ़ो, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस के क्षेत्र में हर एक चीज़, हर व्यक्ति के लिए कह दिया जाए कि तुम बिजनेस नहीं करोगे, आंदोलन खड़े हो जाएं, सरकारें गिर जाएंगी। लेकिन हमारे लिए बिजनेस के क्षेत्र में भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, किसी भी क्षेत्र हम जा सकते हैं, किसी भी काम को हम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। जो उसके नियम कानून कायदा हैं उसके अनुसार, जो संविधान में वर्णन है उसके अनुसार, जो उसकी नीति नियम सिद्धांत विधियां हैं उनके अनुसार। राजद्रोह नहीं, राज के साथ साथ जो राज्य है उसके हमें सापेक्ष चलना है, निरपेक्ष नहीं चलना है। तो हम संघर्ष से बच रहे हैं, सब चीज़ है। एक ज़माना था पुस्तकें नहीं थी, एक ज़माना था लाइट नहीं थी, आज हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास पूरी दुनिया है। ये जो 4x6 का जो मोबाइल है ना हमारे हाथ में, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और हम इससे सोच रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी बना रहा है। इस फ़ोन में भी एक ऐसी सुविधा आती है जो बताता है आज आपने हमारे लिए कितना यूज किया है, कौन सा ऐप हमने कितना यूज किया है, लेकिन आपने शायद नहीं देखा हो। और नहीं देखा है तो आज देखना कि आज आपने अपने फ़ोन को कितना चलाया और कितना सीखा है। इतने ज़्यादा फालतू के ऐप्स हैं इन मोबाइलों में, लेकिन क्या हम इनमें संघर्ष करेंगे? लेकिन संघर्ष जहाँ करना है हम संघर्ष नहीं करें, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। और बच लो आज संघर्ष से। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा रातें काली कर लेता है उसके उतने ही ज़्यादा दिन उज्जवल हो जाते हैं, उतने ही उसके दिन चमकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो व्यक्ति संघर्ष से बचता है वो निखर नहीं पाता है, चाहे वो कोई हो, किसी भी क्षेत्र का हो। अपनी ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो संघर्ष को हमारे लिए प्रणाम करना होगा। संघर्ष तो हमारी पूजा है, संघर्ष तो हमारा परमात्मा है और संघर्ष तो हमारा जीवन है। बिना संघर्ष से तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो प्रार्थना है संघर्ष हमारी। जो दुनिया में 3 से 4% लोग राज कर रहे हैं वो अपने आप को झोंक देते हैं संघर्ष में, और जो औसत बुद्धि के लोग होते हैं वो संघर्ष से बचते हैं। अब देख लो, जो व्यक्ति अपने आप को झोंक रहा है कि हमें संघर्ष करना है और जो व्यक्ति बच रहा है, तो उसमें से कौन आगे जाएगा? ये तो ये गधे वाली बुद्धि से भी हम सोच सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसे 18 घंटे अगर मेहनत नहीं की तो वो उस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ पाएगा। चाहे वो खेल कर, कोई सा भी खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, कोई सा भी जगत आप उठा के देख लीजिए, 18 घंटा, क्योंकि औसत व्यक्ति वो 8 घंटा काम करता है, उसे पता है इसमें हमारा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो विशेष कार्य करने वाले लोग हैं, जब वो 18 घंटा मेहनत करते हैं तो वो देश को बदल के रख देते हैं। चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये जो रिजल्ट इतना कम रहता है वो ऐसा ही रहता है। इसीलिए और पढ़ाई व्यक्ति को क्यों कराई जाती है? पढ़ाई एक नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। नॉलेज और ज्ञान में अंतर है। लेकिन हर व्यक्ति को नॉलेज चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान जानने की चीज़ होती, नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हम लोगों के लिए इतना ज्ञान है कि हम उसमें चूज नहीं कर पा रहे हैं, चुन नहीं पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में हम जाएं। हम अगर एक बनियान खरीदने जाते हैं तो भी हम अपने साथ ले जाते हैं। हम अपने एक बनियान जो हम अंदर पहने उसके लिए एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसी खरीदें हम, कौन सा रंग हो उसका। और हम जीवन की अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन को हम अपनी किस मोड़ पे ले जा रहे हैं, उसके लिए हम जिन व्यक्तियों से पूछते हैं वो हमारे जीवन का निर्धारण कर सकते हैं, वो हमारे जीवन को डिसाइड कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में हमें जाना है, किस क्षेत्र में हमें ले जाना है। रतन टाटा कहते थे कि हम जो फैसले ले लेते हैं उनको करके दिखाते हैं। जो ले लिया फैसला वो ले लिया, अब करेंगे। उन्हें करना है, सफलता होगी या असफलता, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए अपने जीवन में संघर्ष करना ही होगा। आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे तो परसों आपका जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।